तुम्हें लगता है दिल टूटा है, लेकिन सच सुनो, दिल नहीं टूटा, तुम्हारा दिमाग हिल गया है। सीने में जो भारीपन है, गले में जो अटक सा जाता है, रात को 2:17 पर लास्ट सीन चेक करने की जो अजीब आदत लग जाती है, ये शायरी नहीं है, ये केमिस्ट्री है। आज हम बात करेंगे हार्ट ब्रेक के पीछे की दिमागी केमिस्ट्री की। और जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि अंदर क्या चल रहा है, तो तुम खुद को थोड़ा कम दोष दोगे। चलो शुरू करते हैं। जब तुम प्यार में पड़ते हो, तुम्हारा दिमाग लिटरली एक पार्टी शुरू कर देता है। सबसे पहले आता है डोपामिन। ये रिवॉर्ड केमिकल है, वही केमिकल जो तुम्हें चॉकलेट खाने पर या गेम जीतने पर अच्छा महसूस कराता है। उनका हाई मैसेज आता है और तुम्हारा दिमाग कहता है लेवल अप। फिर आता है ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग वाला हार्मोन। ये तुम्हें पास, सुरक्षित और कनेक्टेड महसूस कराता है, इसलिए सिंपल हग भी थेरेपी जैसा लगता है। और फिर सेरोटोनिन। जब तुम किसी पर फिदा होते हो तो सेरोटोनिन का लेवल बदल जाता है, इसलिए तुम उनके बारे में बार बार सोचते हो। मतलब सच में बार बार। तुम पागल नहीं हो, तुम्हारा दिमाग लूप में फंसा होता है। सीधी बात, प्यार एक खूबसूरत केमिकल एडिक्शन है। अब ट्विस्ट सुनो, जब रिश्ता खत्म होता है तो दिमाग शांति से नहीं कहता कि ठीक है अगला चैप्टर, नहीं, वो पैनिक करता है क्योंकि सप्लाई बंद होगी। डोपामीन गिर जाता है, ऑक्सीटोसिन गिर जाता है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। तुम्हारा दिमाग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कोई नशे की चीज अचानक छीन ली गई हो। हाँ, ब्रेकअप का दर्द विड्रॉल जैसा होता है, इसीलिए रिजेक्शन सच में फिजिकल पेन जैसा लगता है। दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो चोट लगने पर होते हैं। अब समझ आए क्यों छाती में दर्द सा महसूस होता है, क्यों ब्रेकअप के बाद भूख बदल जाती है, कभी बहुत ज्यादा खाना, कभी कुछ भी नहीं खाना, नींद अजीब हो जाती है, छोटी छोटी बातें रिप्ले होती रहती हैं। ये सब तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में डाल रहा होता है। हजारों साल पहले अगर तुम्हें ट्राइब से निकाल दिया जाता तो सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता, इसलिए दिमाग सोशल रिजेक्शन को सीरियस थ्रेट मानता है। आज बस किसी ने सीन करके रिप्लाई नहीं किया और दिमाग को लगता है हमें जंगल में अकेला छोड़ दिया गया है। थोड़ा ड्रामेटिक है पर सच है। और एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, कई बार तुम इंसान को नहीं, उस रूटीन को मिस करते हो। सुबह का गुड मॉर्निंग, रात का सो जाओ, अब रैंडम कॉल्स, छोटी छोटी अटेंशंस। तुम्हारा दिमाग पैटर्न का आदी हो जाता है। सोचो तुम्हारी फेवरेट चाय की दुकान अचानक बंद हो जाए, तुम सिर्फ चाय मिस नहीं करोगे, तुम वो माहौल, वो रूटीन मिस करोगे। हार्ट ब्रेक भी ऐसा ही है। अब बात करते हैं उस डेंजरस चीज की, क्यों ब्रेकअप के बाद सिर्फ अच्छे पल याद आते हैं। क्योंकि जब डोपामिन कम होता है, दिमाग उसे वापस लाने की कोशिश करता है, तो वो हाईलाइट करता है बेस्ट मोमेंट्स, हंसी, लेट नाइट बातें, इनसाइड जोक्स, फाइट्स, रेड फ्लैग्स। उन्हें दिमाग ब्लर कर देता है। मतलब तुम्हारा दिमाग खुद ही रोमांटिक मूवी बना रहा होता है। और यही लोग सोच लेते हैं कि अगर इतना दर्द हो रहा है तो वही सही थे। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम एडजस्ट कर रहा है। हार्ट ब्रेक एक रिकैलिब्रेशन है। और सबसे अच्छी खबर, तुम्हारा दिमाग अडेप्टेबल है। हर बार जब तुम खुद को मैसेज करने से रोकते हो, हर बार जब तुम उनकी प्रोफाइल देखने की जगह बाहर टहलने चले जाते हो, हर बार जब तुम दोस्तों के साथ हंसते हो, भले ही अंदर से मन ना हो, तुम अपने दिमाग को नया पैटर्न सिखा रहे हो। धीरे धीरे डोपामीन नई सोर्सेज से आने लगेगा, ऑक्सीटोसिन नई कनेक्शंस बनेगा, कॉर्टिसोल कम होगा। हीलिंग सिर्फ मूव ऑन करना नहीं है, हीलिंग मतलब केमिस्ट्री का बैलेंस वापस आना। और एक दिन कुछ अजीब होगा, तुम उनका नाम सुनोगे और सीना भारी नहीं होगा, हाथ नहीं कांपेंगे, बस एक हल्की सी याद होगी जैसे कोई पुराना चैप्टर। तब समझना तुम्हारा दिमाग हील हो चुका है। हार्ट ब्रेक ये साबित नहीं करता कि तुम कमजोर हो, ये साबित करता है कि तुम गहराई से अटैच कर सकते हो। और वही दिमाग जिसने ये दर्द बनाया है, वही तुम्हें इससे बाहर भी निकालेगा। तो अगली बार कोई कहे अरे बस भूल जाओ, तुम मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम जानते हो ये बस कुछ नहीं है, ये बायोलॉजी है और बायोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती है।